दोस्तों नमस्कार। आज के वीडियो में मैं हाइड्रोलिक ब्रेकर के रिलेटेड थोड़े इंपॉर्टेंट चेक पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ, जो कि हाइड्रोलिक ब्रेकर के ऑपरेटर को ब्रेकर चलाने से पहले उसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मशीन के ओनर हो तो मैं चाहूँगा कि ये वीडियो आप आपके ऑपरेटर के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी जानकारी मिले। और ये वीडियो में मैं थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ, जो कि आपके ब्रेकर का डाउन टाइम कम करे और उसके सर्विसिंग एफर्ट्स भी कम हो। दोस्तों मेरा नाम रवि है और मैं बेल हाइड्रोमैटिक्स प्राइवेट लिमिटेड में सर्विसिंग एंड कमीशनिंग डिपार्टमेंट का एक हिस्सा हूँ। तो जैसे आप सभी लोगों को पता है कि हाइड्रोलिक ब्रेकर ख़रीदना एक मामूली बात नहीं है, वो लाखों रुपयों में आता है। तो मैं आप ऑपरेटर और मशीन ओनर्स से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि हाइड्रोलिक ब्रेकर चलाने से पहले उसकी जानकारी सख्त होनी चाहिए और उसका डे टू डे मेंटेनेंस फॉलो करने चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें फॉलो ना करने पर आपको पैसों की चोट पड़ सकती है। आपका हाइड्रोलिक ब्रेकर का डाउन टाइम बढ़ेगा और हाइड्रोलिक ब्रेकर के डाउन टाइम बढ़ने पर आपका कस्टमर निराश पड़ेगा, जो कि हम नहीं चाहते। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने हाइड्रोलिक ब्रेकर के बारे में काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट चेक पॉइंट्स मेंशन किए, जो कि आप ऑपरेटर्स को हाइड्रोलिक ब्रेकर चलाने से पहले जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हाइड्रोलिक ब्रेकर के रिलेटेड मैं आपको सबसे पहला पॉइंट ये बताना चाहता हूँ कि हाइड्रोलिक ब्रेकर पे दो पोर्ट्स लगे रहते हैं। एक होता है इन पोर्ट, जिसे हम प्रेशर पोर्ट भी कहते हैं, और दूसरा होता है आउट पोर्ट, जिसे हम टैंक पोर्ट भी कहते हैं। तो दोस्तों प्रेशर पोर्ट हमारे हाइड्रोलिक ब्रेकर के प्रेशर लाइन पे लगा हुआ रहता है और ब्रेकर का टैंक पोर्ट सीधे होस पाइप के ज़रिए मशीन के टैंक को कनेक्टेड रहता है। आप ये पहले वाले पिक्चर में भी देख सकते हो, हाइड्रोलिक ब्रेकर पर एक रेड सर्कल बनाया गया है। उनमें से एक आपका प्रेशर पोर्ट है और एक आपका टैंक पोर्ट है हाइड्रोलिक ब्रेकर का। तो जैसे आप सभी को पता है कि जब हाइड्रोलिक ब्रेकर चलाते हैं उसी टाइम मशीन के बूम, आर्म और हाइड्रोलिक होजेस के ऊपर भी वाइब्रेशन डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो जब हाइड्रोलिक होजेस ज़्यादा ही वाइब्रेट होने लगते हैं जब हम ब्रेकर चलाते हैं, उसी टाइम होजेस के जो कवर होता है वो उसके फटने के चांसेस भी बढ़ते हैं, क्योंकि होजेस रबर कवर से बंधे हुए रहते हैं। तो जब भी आप हाइड्रोलिक होजेस फटे हुए देखते हो हाइड्रोलिक ब्रेकर के, उसे कृपया करके रिप्लेस कर दीजिए नए होजेस से। रिप्लेस ना करने पर हाइड्रोलिक ब्रेकर जब चलाते हैं तो काफ़ी प्रॉब्लम्स बढ़ते हैं। जैसे पहला प्रॉब्लम, होज के फटे हुए एरिया से ऑयल लीकेज होना स्टार्ट होता है। दूसरा प्रॉब्लम, जैसे आप सभी को पता है कि हाइड्रोलिक ब्रेकर करीबन 150 बार प्रेशर पे चलता है। कई बार ऐसे भी होता है कि फटे हुए एरिया से जब ऑयल निकलता है वो 150 बार प्रेशर मशीन जनरेट नहीं कर पाता। तो इसी कारण हाइड्रोलिक ब्रेकर कभी कभी पत्थर भी नहीं तोड़ पाता। मेरा दूसरा पॉइंट यही रहेगा कि जब आप हाइड्रोलिक ब्रेकर का पाइपलाइन को देखोगे तो मशीन के आर्म की तरफ दो ऑन ऑफ वॉल लगे हुए रहते हैं। कभी कभी ये ऑन ऑफ वॉल को लोग गेट वॉल भी कहते हैं और बॉल वॉल भी कहते हैं। इन ऑन ऑफ वॉल का काम बस यही है कि ऑन कंडीशन में ये ऑन ऑफ वॉल हाइड्रोलिक ब्रेकर तक ऑयल पास होने देता है और ऑफ कंडीशन पर हाइड्रोलिक ब्रेकर तक ऑयल पास होने नहीं देता। तो दोस्तों हाइड्रोलिक ब्रेकर चलाने से पहले कृपया चेक कीजिए मशीन के आर्म पर लगे हुए दोनों गेट वॉल की कंडीशन ऑन कंडीशन में है या नहीं। अगर ऑन कंडीशन में नहीं है तो स्पैनर की मदद से दोनों गेट वॉल को ऑन कंडीशन में लाइए। तीसरा पॉइंट, फ्लो डिवाइडर वॉल और फुट पेडल के ऊपर रहेगा। तो जैसे आप सभी को पता है कि हाइड्रोलिक ब्रेकर चलाने के लिए फुट पेडल का यूज़ होता है। वही फुट पेडल आपके मशीन के नीचे लगे हुए फ्लो डिवाइडर वॉल के सोलेनॉइड के कनेक्शन को लगा हुआ रहता है। तो कई बार मशीन के वाइब्रेशन की वजह से वो फ्लो डिवाइडर वॉल के ऊपर एलईडी लाइट का बॉक्स लूज़ होकर गिरता है। जब ये एलईडी बॉक्स फ्लो डिवाइडर वॉल से निकलकर नीचे गिरता है, उस टाइम आपका हाइड्रोलिक ब्रेकर नहीं चलता, क्योंकि हाइड्रोलिक ब्रेकर का इलेक्ट्रिकल कनेक्शन टूट गया रहता है। तो दोस्तों हाइड्रोलिक ब्रेकर एक बार चलाने से पहले मशीन के नीचे एक बार चेक कीजिए कहीं फ्लो डिवाइडर वॉल पे लगा हुआ एलईडी बॉक्स ठीक तरह से लगा है या नहीं।
फ्लो डिवाइडर वॉल ही आपका सबसे मेन कंपोनेंट है हाइड्रोलिक ब्रेकर चलाने के लिए, क्योंकि हम वहीं से प्रेशर सेट करते हैं, फ्लोट सेट करते हैं और इलेक्ट्रिकल कनेक्शन भी वहीं से देते हैं। तो मैं आपको एक बार याद दिला दूँ कि फ्लो डिवाइडर वॉल को पानी से दूर रखें, क्योंकि अगर फ्लो डिवाइडर वॉल को पानी लग गया उसका इलेक्ट्रिकल कनेक्शन बिगड़ सकता है। तो दोस्तों आगे आने वाले वीडियोस में फ्लो डिवाइडर वॉल के बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा। हाइड्रोलिक ब्रेकर के चेकलिस्ट का नेक्स्ट पॉइंट हाइड्रोलिक ब्रेकर के माउंटिंग ब्रैकेट पर रहेगा। तो आप सभी को पता है कि हाइड्रोलिक ब्रेकर मशीन के स्टिक पर फिक्स्ड होता है। यही हाइड्रोलिक ब्रेकर के माउंटिंग ब्रैकेट पूरे ब्रेकर का वज़न उठाता है। ब्रेकर के माउंटिंग ब्रैकेट और ब्रेकर के बॉडी के बीच 12 बोल्ट और नट लगे रहते हैं, जो कि दोनों पार्ट्स को दूसरे से फिक्स्ड रखते हैं। तो कई बार जब हाइड्रोलिक ब्रेकर पत्थर तोड़ता है, ब्रेकर के एरिया के आसपास काफ़ी पत्थर उड़ते हैं। तो दोस्तों कई बार ऐसा भी होता है वही पत्थर उड़कर माउंटिंग ब्रैकेट्स को लगे हुए नट और बोल्ट को लगते हैं। इसी वजह से बोल्ट्स के थ्रेड्स और उन पे लगा हुआ नट्स ख़राब होते हैं। तो आप ये दूसरी पिक्चर में भी देख सकते हो जिसमें बोल्ट के थ्रेड ख़राब हुए हैं। तो दोस्तों अगर आपके ब्रेकर का नट और बोल्ट इसी तरह ख़राब हुआ है तो उसे कृपया करके नए नट और बोल्ट से रिप्लेस कर दीजिए। हाइड्रोलिक ब्रेकर के रिलेटेड चेकलिस्ट का नेक्स्ट पॉइंट रबर पैड्स के ऊपर है। मैंने रबर पैड्स के बारे में मेरे पिछले वाले वीडियो में भी बताया था, तो अगर आपने मेरे पिछले वाले वीडियो को देखा नहीं है तो वो भी देख लीजिए। उस वीडियो में भी मैंने काफ़ी सारे हाइड्रोलिक ब्रेकर के रिलेटेड इम्पॉर्टेंट मेंटेनेंस टिप्स दिए हैं। तो दोस्तों मैं फिर से बताता हूँ, रबर पैड्स हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हमें पता है कि हाइड्रोलिक ब्रेकर जब पत्थर तोड़ता है उसी टाइम काफ़ी धूल और छोटे पत्थर उसके सराउंडिंग में उड़ते हैं। तो अगर रबर पैड्स ब्रेकर पर ना लगे हो तो यही छोटे पत्थर और धूल रबर पैड्स के एरिया के अंदर जाकर ब्रेकर के फंक्शनिंग यानी वर्किंग को ठेस पहुंचा सकता है। तो दोस्तों एक बार ब्रेकर चलाने से पहले चेक कर लीजिए कि ब्रेकर के आउटर बॉडी पर रबर पैड्स है या नहीं। तो दोस्तों हाइड्रोलिक ब्रेकर के चेकलिस्ट का अगला पॉइंट ब्रेकर के ऑयल लीकेज के बारे में है। तो जैसे हमें पता है कि हाइड्रोलिक ब्रेकर के अंदर पिस्टन रहता है, वो पिस्टन प्रेशराइज्ड हाइड्रोलिक ऑयल के ज़रिए करीबन 800 से 900 बार पर मिनट चिज़ल के हेड पर वार करता है। कई बार ऐसे भी होता है जब पिस्टन चिज़ल के हेड पर वार करता है उसी टाइम पिस्टन पे लगे हुए और रिटेनर रिंग के ऊपर लगे हुए सील किट और ओरिंग्स कट जाते हैं। तो यही सील किट कटने की वजह से हाइड्रोलिक ब्रेकर के अंदर पिस्टन और सील किट के गैप से ऑयल निकल के नीचे गिरने स्टार्ट होता है। वो हमें तब पता चलता है जब चिज़ल के ऊपर हाइड्रोलिक ऑयल हमें दिखाई देता है, जैसे आप ये पिक्चर में देख सकते हो जहाँ मैंने सर्कल किया हुआ है। जब आपको चिज़ल पे ऑयल नज़र आए तब हाइड्रोलिक ब्रेकर प्लीज़ ना चलाएं। पिस्टन और रिटेनर रिंग के सील चेंज करने पर ही आप हाइड्रोलिक ब्रेकर चलाइए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे ब्रेकर के चेकलिस्ट के नेक्स्ट पॉइंट पे, जो है चिज़ल के एंगल के बारे में। अगर आपको हाइड्रोलिक ब्रेकर से पत्थर तोड़ते समय चिज़ल का एंगल के बारे में जानकारी नहीं है तो मैं बताता हूँ। जब भी आप हाइड्रोलिक ब्रेकर से पत्थर तोड़ते हो आप बस ये याद रखना कि चिज़ल का एंगल पत्थर के रेफरेंस से हमेशा 90 डिग्रीज़ यानी हाइड्रोलिक ब्रेकर पत्थर के रेफरेंस से स्ट्रेट रहना चाहिए। इससे क्या होता है मैं बताता हूँ। अगर आप चिज़ल का एंगल स्ट्रेट रखते हो पत्थर के रेफरेंस से तब पिस्टन चिज़ल पे सीधा वार करेगा। ये टाइम पे चिज़ल को काफ़ी पावरफुल इम्पैक्ट फोर्स मिलेगा ताकि ब्रेकर आसानी से पत्थर तोड़ पाए। अगर आप चिज़ल का एंगल स्ट्रेट रख के पत्थर नहीं तोड़ोगे तो हाइड्रोलिक ब्रेकर के फ्रंट हेड पर असर पड़ेगा। मैं बताता हूँ कैसे। जब चिज़ल का एंगल पत्थर तोड़ते समय सीधा नहीं होगा तो थोड़ा इम्पैक्ट फोर्स आपके फ्रंट हेड के बुश पर भी आएगा। जैसे आप राइट साइड के पिक्चर में देख सकते हो जहाँ मैंने सर्कल किया है वही आपका फ्रंट हेड का बुश है। तो ये टाइम पे चिज़ल और फ्रंट हेड के बुश के बीच गैप बढ़ते जाएगा। जब चिज़ल और फ्रंट हेड के बीच जब गैप बढ़ेगा वो टाइम पे चिज़ल का हाउसिंग लूज़ हो जाएगा और यही चिज़ल के हाउसिंग लूज़ होने पर पिस्टन को फ्लैट सरफेस नहीं मिलेगा चिज़ल का ताकि वो उस पर वार करे। तो दोस्तों ये टाइम पे आपका बुश का नुकसान होगा
और आपका पिस्टन हेड का भी नुकसान होगा अगर आप चिज़ल को 90 डिग्री एंगल रखकर पत्थर ना तोड़े तो मेरा ये पॉइंट का कंक्लूजन यही रहेगा कि हाइड्रोलिक ब्रेकर चलाने से पहले कृपया चेक कीजिए कहीं फ्रंट हेड का बुश और चिज़ल के बीच में गैप ज़्यादा तो नहीं है। अगर उन दोनों के बीच में गैप ज़्यादा दिखे तो आपको फ्रंट हेड पे लगे हुए बुश को चेंज करना पड़ेगा। फ्रंट हेड का बुश और चिज़ल के बीच में गैप आने का एक और रीज़न है जो आप ये पिक्चर में देख सकते हैं। तो कई बार चिज़ल के ज़रिए पत्थर मूव किया जाता है तो ये टाइम पे बुश और चिज़ल लड़ जाते हैं एक दूसरे से, तो इसी वजह से या तो बुश पे क्रैक पड़ जाता है या फिर बुश और चिज़ल के बीच में गैप काफ़ी बढ़ता है। तो दोस्तों मेरा बस यही रिक्वेस्ट है आपसे कि जितना हो सकता है पत्थर मूव करने के लिए चिज़ल बहुत कम यूज़ कीजिए। आने वाला चेकलिस्ट का मेरा अगला पॉइंट मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, जो है चिज़ल एरिया का ग्रीसिंग। आपको ब्रेकर चलाने से पहले हमेशा याद रखना चाहिए कहीं चिज़ल एरिया पर ग्रीसिंग किया है या नहीं, और ब्रेकर चलाने पर हर 2 घंटे के बाद आपको कंपलसरी चिज़ल एरिया पर ग्रीसिंग करना ज़रूरी है, वरना मैंने पहले भी कहा था कि आपके चिज़ल एरिया का जो टूल पिन का स्लॉट है वो टूटेगा, या फिर आपका ब्रेकर पे जो लगा हुआ टूल पिन है जो चिज़ल को सपोर्ट करता है वो टूटेगा। तो मैं फिर से रिक्वेस्ट करके कहता हूँ आपसे कि हर 2 घंटे के बाद ब्रेकर की यूज़ करने पर आपको चिज़ल एरिया पर ग्रीसिंग करना कंपलसरी है। तो दोस्तों जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो ये चेक पॉइंट्स का लिस्ट, ये हमारे वेबसाइट पे भी मिलेगा एक डाउनलोडेबल फॉर्मेट में, जो कि आप ऑपरेटर्स को दे सकते हो जब भी वो हाइड्रोलिक ब्रेकर चलाने के लिए साइट पर जाते हैं। तो उन्हें एक बार याद रहेगा कि कौन सी सारी चीज़ें हाइड्रोलिक ब्रेकर चलाने से पहले चेक करना है। अर्थ मूविंग मशीन्स के पार्ट्स के बारे में अधिक जानकारी पाने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर हमारे वेबसाइट पर जाकर सर्च कर सकते हैं। वेबसाइट एड्रेस है www.bellhydromatics.com। धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो आखिरी तक देखने के लिए। ये वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और अर्थ मूविंग मशीन के पार्ट्स के बारे में जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो आपको फेसबुक पे भी मिलेगा ताकि आप अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करें। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।